हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का पेपर कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कटोरी ब्लाउज़ का। तो कटोरी ब्लाउज़ के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स करते हैं कि दीदी आप इसका पेपर कटिंग भी शेयर करें। और देखिए, मैं अलग से कटिंग नहीं सेल करती हूँ, आप खुद ही वीडियो देखकर घर पर इसका पैटर्न बनाकर अपने पास रख सकते हैं ब्लाउज़ कटिंग के लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ यहाँ पर कटिंग शेयर कर रही हूँ पेपर पर। तो सबसे पहले देखिए, हम पेपर को अलग अलग कर लेंगे। दो पार्ट मैंने लिए हुए हैं, बैक साइड के लिए और फ्रंट साइड के लिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बैक साइड बता रही हूँ और ये रहेगा डीप नेक पर। अगर आपको गला छोटा बनाना है तो आप शोल्डर और आर्म होल बढ़ा करके ले सकते हैं। अगर छोटा गला बनाते हैं तो, और डीप नेक में अगर बना रहे हैं तो सेम मेजरमेंट रहेगा ये आपका, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। लंबाई जो है ब्लाउज़ की वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं इस ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच तैयार रखूँगी, तो मैंने एक मार्किंग 14 इंच पर कर ली है। नीचे लाइन ड्रॉ करके पेपर को सीधा कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे डायरेक्ट आप कपड़े पर भी कट कर सकते हैं। शोल्डर रखेंगे 5 इंच पर, आर्म होल लेने हैं आपको 5.25 इंच। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं मैंने 5.25 इंच, और इस तरीके से इसका मार्किंग करेंगे। अब आपको यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग रखना है, तो 32 साइज़ का चौथा भाग यहाँ पर होगा 8 इंच। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज़ के लिए 2 इंच भी रख सकते हैं, और 2 इंच ही आपको लेना चाहिए अगर आप बिगनर्स हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब यहाँ पर हम गोलाई देंगे, तो गोलाई आपको करनी है बैक पार्ट की 1.25 इंच पर। अगर गला ज़्यादा बड़ा होता है तो 1 इंच पर ही आपको देनी है, और अगर गला आपका 8.5 9 इंच 9.5 इंच का होता है तो 1.25 इंच पे दीजिएगा। जितना आपका बैक साइड गला डीप होता है उतनी ही गोलाई आपको यहाँ पर कम देनी, नहीं तो वहाँ पर झोल आता है आर्म होल साइड। कमर का चौथा भाग रखेंगे, 26 इंच कमर है, उसका चौथा भाग रखा है मैंने 6.5 इंच कमर के लिए, 1 इंच बैक साइड के टक्स के लिए, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। तो मार्किंग मैंने पूरी कर ली है। अब हम पेपर पे से कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पेपर पे इसे कट कर लिया है। 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर हमें इसे मार्क कर लेना है और इसे कट कर लेना है। ये मैंने कमर साइड से किया है। अब देखिए क्या करेंगे, गले का मेजरमेंट लेना है। आप चाहें तो ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है, गले की चौड़ाई 2 इंच भी रख सकते हैं और 2.25 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.25 इंच ले रही हूँ। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, मैंने 9 इंच पे मार्क किया है, और नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर लिया है। इस तरीके से हमें चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप दे देना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर राउंड गला बना रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बैक साइड का जो टक्स रहेगा उसके लिए आपको पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है। सेंटर में एक छोटा कट लगाना है फोल्ड करने के बाद, और 4 से 4.5 इंच की लंबाई में आप यहाँ पर डॉट लगा सकते हैं बैक साइड का। मैंने 4.5 इंच पे लगाया है। छोटे साइज़ का होता है तो आप 4 इंच पे यहाँ पर ले सकते हैं, 3.5 इंच भी ले सकते हैं। बैक साइड के डॉट की जो लंबाई होती है वो डिपेंड करती है कि आपका पीछे का गला कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो आप छोटा ही टक्स लगाएं। मैंने यहाँ पर 4.5 इंच लिया है, और दोनों तरफ से आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा थोड़ा कम लेना है। तो ये बैक साइड का मेरा मार्किंग पूरा हो गया है। अब हम करेंगे इसका फ्रंट साइड का कटिंग। आगे का पार्ट कटिंग करने के लिए मैंने एक और पेपर का पीस यहाँ पर ले लिया है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आगे की तरफ ये सीधा होना चाहिए बिल्कुल। नीचे एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आपको 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। जब भी हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो टोटल लंबाई में 1 इंच आप और बढ़ा कर लीजिएगा। इससे आपके ब्लाउज़ की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है, क्योंकि हमें बेल्ट अटैच करने के लिए 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। इसके लिए हम यहाँ पर फ्रंट साइड की लेंथ बढ़ा लेते हैं। तो फ्रंट साइड बैक साइड से हमारा थोड़ा बढ़ाकर ही कटिंग होता है। इसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आपको इसे एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है। जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसे ही आपको फ्रंट पार्ट का मार्किंग यहाँ पर कर लेना है। तो बस आपको नीचे से 1 इंच, और हाई हुक की पट्टी के लिए आधा इंच मैंने जो एक्स्ट्रा लिया है उसे रखकर बाकी आपको एज इट इज़ इसे पूरा मार्क कर लेना है। तो ये मार्किंग होने के बाद बैक साइड हम हटा लेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे आर्म होल का शेप। तो इस तरीके से देखिए, आपको आर्म होल का शेप दे देना है। अब जो फ्रंट का आर्म होल रहता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ कट होता है, तो आप इसे आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से शेप दे दें। ये शेप मैंने दे दिया है। अब इसके बाद हम गले की मार्किंग करेंगे। उससे पहले मैं जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर पार्ट को कट कर दिया है। अंदर वाला जो गहराई वाला पार्ट है वहाँ से हमें इसे कट करना है।
तो आप लोग देखिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि दीदी आप पेपर कटिंग सेल करती हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इस तरीके का अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है पेपर कटिंग वगैरह। तो मैं जो आपको कटिंग बताती हूँ इसे ही आप पेपर पे बनाकर देखिए इस तरीके के पेपर बनाकर अपने पास रख सकते हैं। तो गले की चौड़ाई मार्क करेंगे हम यहाँ पर 2.25 इंच पे। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। 7 इंच तक आप आगे का गला डीप रख सकते हैं और मैंने यहाँ पर लिया है 6.5 इंच। 6 इंच पे ये बन के तैयार हो जाएगा। नीचे से भी गले की चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच की। तो नॉर्मल मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया है। 2.25 इंच लिया है ऊपर से और 2.5 इंच लिया है नीचे से। अगर आप आगे का गला थोड़ा ब्रॉड पहनते हैं तो लाइन के बाहर आप इसे हल्का सा गोलाई दे सकते हैं जिससे कि आपका गला थोड़ा फैला हुआ बनेगा। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है तो आगे नीचे की तरफ से 2.25 इंच आप लीजिएगा। 2.5 भी ले सकते हैं अगर छोटा बेल्ट पहनते हैं तो, और बड़ा पहनते हैं तो 3 भी ले सकते हैं। ये आपके ब्लाउज से नाप कर आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। मैंने लिया है 2.25 इंच। 2.75 इंच यहाँ से और 2.75 इंच कमर की तरफ से। अब आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ाना है और 0.25 इंच आपको ऊपर की तरफ इस तरफ से बढ़ा लेना है। 0.75 इंच आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से शेप दे दीजिए। बनने के बाद आपका जो बेल्ट है वो इस तरीके से अगर आप शेप देते हुए ऊपर की तरफ कटिंग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब 0.5 इंच हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए 5 इंच पर आपको कटोरी के लिए मार्क करना है। 32 साइज़ में मैं कटोरी 5 इंच ही रखती हूँ। यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है और नीचे गले की तरफ से 1.5 इंच आप ऊपर की तरफ मार्क कर लें। गले की तरफ से 1.5 इंच, आर्म होल तरफ से 2.5 इंच और कटोरी 5 इंच की ली है। अब हल्के हाथों से इसे शेप दे दीजिए कटोरी का। तो मैंने इसे कटोरी का शेप दे दिया है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मैंने कहाँ से कितना मेजरमेंट लिया है। तो ये मार्किंग मेरी पूरी हो गई है। अब हम सबसे पहले बेल्ट को कट करेंगे। यहाँ से आपको कमर के यहाँ से बेल्ट को सीधा कट करना है। जो 1/2 इंच हमने ऊपर की तरफ लेते हुए किया था इसे मैंने अलग से कट करके निकाल दिया है जैसे कि आपने देखा होगा अभी। अब करेंगे गले को कट और इसके बाद निकालेंगे कटोरी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटोरी को कट करके निकाल दिया है। तो ये पार्ट कटोरी का जो है अब हमें अलग से बड़ा करके कटिंग करना होगा। ये पार्ट हमारा कटोरी का छोटा है, इसमें हमें जोड़ना है एक्स्ट्रा मार्जिन को। इसके लिए लिया है मैंने एक्स्ट्रा पेपर। एक्स्ट्रा पेपर लेंगे और यहाँ पर देखिए हम इसे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। तो जैसी कटोरी हमारी बनी हुई है इसे इसी तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए कटोरी को मैंने मार्क कर दिया है और इसके बाद हम ये वाली कटोरी हटा देंगे। ये कटोरी हमारी किसी भी काम की नहीं है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ऊपर अगर आपने हाई हुक की पट्टी का कपड़े में एक्स्ट्रा नहीं लिया है तो आप कटोरी पे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कपड़े पे लिया हुआ है तो मैंने कटोरी पे इसे नहीं बढ़ाया है। अब आपको दोनों तरफ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये छोटे साइज़ का ब्लाउज है तो हम 1 इंच लेते हैं और ऊपर की तरफ आपको आधा इंच लेते हुए इसे नीचे की तरफ मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देंगे। अब इंच टेप को यहाँ पर रखना है हमने और इसे सेंटर से फोल्ड करना है। यहाँ पर जो मार्किंग आएगी वहाँ पर एक मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच हमने इसे नीचे की तरफ बढ़ा लेना है। 1.5 इंच नीचे की तरफ लेंगे और दोनों तरफ से इसे इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे मिला दिया है तो इतना पैटर्न हमारा कटोरी का बन गया है। अब इसे कट कर लेंगे। कटोरी का ये वाला पार्ट देखिए हमने कट करके निकाल देना है और ये वाला कटोरी हमारे ब्लाउज़ के अंदर अटैच होगा। इस तरीके से मैंने कटोरी को बड़ा कर लिया है। अब आपको देखिए क्या करना है, 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। ये जो निशान लगा हुआ है इससे 1 इंच ऊपर की तरफ करेंगे तो टोटल हमारा जो टक्स रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। इसके दोनों तरफ आपको 1.5 इंच बढ़ा लेना है। ये रहेगी हमारे टक्स की विड्थ 1.5 इंच इस तरफ से और 1.5 इंच इस तरफ से। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटोरी का टक्स भी बना लिया है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो कटोरी कट की है इसका पफ देखिए आप कितना अच्छा आया है। इसके बाद हमें कटिंग करनी है स्लीव्स। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए आप बैक साइड का आर्म होल नाप सकते हैं या फिर आप फ्रंट साइड का आर्म होल नाप सकते हैं। तो पहले आपको ये मार्जिन वाला पार्ट छोड़ देना है। इसके बाद ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर मार्जिन छोड़कर आर्म होल को नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो परफेक्ट आर्म होल आ रहा है वो मेरे मेजरमेंट में 7.25 इंच आ रहा है। आप चाहें तो 7.5 भी ले सकते हैं। तो अब मैंने अलग से एक पेपर लिया है, इसके ऊपर हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। अगर आप अस्तर वाली बना रहे हैं तो आधा इंच का मार्जिन इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आप देखिए यहाँ पर फोल्ड करने वाला बना रहे हैं तो 1.5 इंच का मार्जिन आपको अलग से ऐड करना होगा, जैसे हम बिना अस्तर में लगा नीचे से फोल्ड करते हैं। अब मैंने जो आर्म होल नापा था 7.25 इंच वो यहाँ पर मार्क करेंगे और 2.5 इंच पर इसे डाउन कर देंगे।
इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए तिरछा लाइन बना लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देना है। 1.5 इंच यहाँ से बढ़ा लेंगे मार्जिन का। मार्जिन आपने ब्लाउज़ में जितना लिया है उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है। स्लीव्स की जो गोलाई होती है उसका आधा आधा लेना है आपको यहाँ पर और इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स का पैटर्न बन गया है। छोटी स्लीव्स होती है आपकी तो आप इसे 2.5 इंच पर ही डाउन रखें। बड़ी स्लीव्स बनाते हैं तो 3 पे करना होता है। तो ये नॉर्मल स्लीव्स हमने ड्रॉ कर ली है और इसे कट भी कर दिया है। अब यहाँ पर हम फ्रंट के लिए गहराई कट करेंगे तो इस तरीके से अंदर की तरफ हमें शेप देना है। आधा इंच या उससे थोड़ा कम भी दे सकते हैं छोटे साइज़ के लिए। तो ये शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो इसी के साथ देखिए सारे पार्ट हमारे कटिंग हो गए। बस आपको इसे कपड़े पर रखना है और कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स आपको ये कटिंग का तरीका कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।